हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं बेकी के स्पेस लाइव के बारे में। दरअसल बेकी ट्विटर एक्स स्पेस पे लाइव आई थी, तो वहाँ पर ढेर सारे फैंस ने ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं और उसके आंसर भी दिया है बेकी ने। तो उसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि मैं जितना समझ पाई हूँ उतना बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल शाम के जो अपडेट वाला वीडियो है मैं वो नहीं ला पाई थी। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए थे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होइएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेकी जो स्पेस पे लाइव थी, तो एक फ़ैन ने पूछा अभी आपका हेल्थ कैसा है। तो बेकी ने अपने हेल्थ के बारे में बताया। दरअसल उसकी प्रॉब्लम के बारे में ही उसने कहा। बेकी ने कहा, आप सबको याद ही होगा कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, लेकिन मैं जब बाहर आ गई तब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे सांस लेने में थोड़ी सी अब भी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ और ख़ुद को पहले ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ज़्यादातर आराम ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो मेरा हेल्थ और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए मैं आराम करने पर ही फोकस कर रही हूँ। उसके बाद किसी फ़ैन ने पूछा, बेकी एंटरटेनमेंट में आपका जो शेड्यूल आ रहा है वो पूरे मंथ का शेड्यूल आएगा या सिर्फ 15 दिन का ही शेड्यूल आएगा। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरे मंथ का ही शेड्यूल के बारे में बता दूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ हम सिर्फ 15 दिन के ही शेड्यूल के बारे में आप सबको बताएं। उसके बाद एक फ़ैन ने पूछा था, आप जो भी काम करेंगे उसका क्या बिहाइंड द सीन वीडियो ब्लॉग बनाकर आप पोस्ट कर सकते हो। तो बेकी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ आप सब बिहाइंड द सीन चीज़ें देखो, तो हम आप सबको ज़रूर अपडेट करेंगे। उसके बाद एक फ़ैन ने पूछा था, अभी आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, अभी मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आप सब बेकी एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सबको आगे जाकर बेकी एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह से बेकी एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते रहो और हमारे साथ ही रहो। किसी फ़ैन ने उसको उसके डॉग बोबा के बारे में पूछा था, आप जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो हमेशा बॉर्बन के लेकर जाते हो, बोबा को क्यों लेके नहीं जाते हो। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, पहले मैं सोच रही हूँ पहले वो बड़ा हो जाए, उसके बाद ही अगर मैं कहीं पे जाऊँगी तो उसको लेके जाऊँगी। एक फ़ैन ने कमेंट किया था, उसने कहा था, आपका बर्थडे आ रहा है, आपके ढेर सारे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपके बर्थडे के लिए। तो बेकी ने भी कहा था, मैं जानती हूँ मेरे सारे फैंस मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं और जब भी मेरा बर्थडे आता है कुछ एक्साइटिंग ज़रूर करते हैं, जो कि मुझे सरप्राइज़ करता है और मुझे देखकर बहुत अच्छा भी लगता है कि आप सब मुझसे इतने ज़्यादा लव करते हो। उसके बाद किसी फ़ैन ने पूछा था, आप बर्थडे से पहले ही बर्थडे कॉन्सर्ट क्यों कर रहे हो। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो बर्थडे होता है वो दिसंबर मंथ में आता है, जो कि क्रिसमस मंथ होता है, और मेरे बर्थडे के बाद ही मैं बर्थडे कॉन्सर्ट कर पाती हूँ, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाता है और मैं ज़्यादा फोकस क्रिसमस पर भी नहीं कर पाती हूँ और ना ही मेरे बर्थडे कॉन्सर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो मैंने इस बार सोचा पहले से ही मैं बर्थडे कॉन्सर्ट कर दूँ, ताकि मैं बर्थडे कॉन्सर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ और सब कुछ और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से हो पाए। तो इसलिए ही हम सब पहले ही मेरे बर्थडे कॉन्सर्ट कर रहे हैं। किसी फ़ैन ने उससे पूछा था, आपका जो बर्थडे कॉन्सर्ट होगा उसमें थाई सॉन्ग होगा या नहीं। तो बेकी ने आंसर देते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं एक सॉन्ग परफॉर्म करना ज़रूर चाहती हूँ, तो बस आप वेट कीजिए, आपको पता चलेगा। एक फ़ैन ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था, उसने पूछा था, क्या आप ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट में जाने वाले हो। दरअसल ये जो ब्लैक पिंक कॉन्सर्ट है ना, ये थाईलैंड में होने वाला है 25 अक्टूबर को। तो बेकी ने यहाँ पर आंसर दिया, हाँ मैं बिल्कुल उस कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ। तो अभी सारे फैन जितने भी फ्रेंड वे के फैंस हैं सब कह रहे हैं फ्रेंड और बेकी साथ में ही ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट देखने जाने वाले हैं। तो सब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि फ्रेंड का भी 25 को ऑफ है, मतलब कि 25 अक्टूबर को फ्रेंड भी कोई भी काम नहीं कर रही है।
तो सारे फैंस यही होप कर रहे हैं, या फिर ये भी बोल सकते हो सब यही चाहते हैं कि फ्रीन और विकी साथ में ही ब्लैक पिंक का कॉन्सर्ट देखने जाए। और जैसे कि आप सबको पता ही है, फ्रीन ब्लैक पिंक की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो उस कॉन्सर्ट को तो शायद ज़रूर देखने जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है वो ब्लैक पिंक को। तो देखते हैं, क्या पता फ्रीन और विकी सच में साथ में ही कॉन्सर्ट देखने जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सब बहुत हैप्पी होने वाले हैं। एक फ़ैन ने पूछा था, आपके बर्थडे कॉन्सर्ट में कितने गेस्ट आने वाले हैं? तो बेकी ने स्माइल करते हुए कहा था, ढेर सारे गेस्ट आएंगे, लेकिन एक ऐसा भी गेस्ट है जो कि थाईलैंड के नहीं है। मतलब कि उसने यहाँ पर यह हिंट दिया है, एक सरप्राइज़ हो सकता है सारे फैंस के लिए, शायद कोई सिंगर होगा या फिर क्या, वो तो बर्थडे कॉन्सर्ट में ही हम सबको पता चलेगा। लेकिन इसके बारे में बेकी ने क्लियर आंसर नहीं दिया है। किसी फैन ने उससे पूछा था, आप हेटर्स को और हेट कमेंट को किस तरह से कंट्रोल करते हो या फिर किस तरह से हैंडल करते हो? तो फिर बेकी ने आंसर देते हुए कहा था, दरअसल अभी मैं ज़्यादातर इग्नोर करने की ही कोशिश करती हूँ। जब मैं 17 इयर्स ओल्ड थी, तभी मुझे ये सारे हेट कमेंट बहुत ही ज़्यादा असर करते थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखा, देखा कि किस तरह से चीज़ें होती है, इंडस्ट्री में कैसा होता है और फैंस भी किस तरह से कमेंट करते हैं। जो हेट कमेंट होते हैं, वो बार-बार करते हैं। आप चाहो भी तब भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो और ना ही रोक पाओगे, क्योंकि लोग इस तरह के ही हैं। तो मैं अभी सोचती हूँ सारी चीज़ों को मैं इग्नोर ही करूँ, जितना हो सके मैं इग्नोर ही करती हूँ। अभी मैं 22 इयर्स की हूँ, तो अभी ये सब मेरे लिए आम बात हो चुका है। मैंने देख लिया है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं हैंडल करना कहीं न कहीं सीख गई हूँ। तो इस वीडियो में मैंने उतनी ही बात आप सबको समझाने की कोशिश की है, जो मुझे समझ में आया। और अगर आप देखना भी चाहते हो, तो और भी सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं या फिर प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ पर भी बेकी के जो स्पेस लाइव है, उसके बारे में देख सकते हो। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।